हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी क्लासेस एंड विपिन सर इंग्लिश वाले चैनल गाइस। आज फिर से मैं आपके लिए आ लेटर टू गॉड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और जानते हैं आज की वीडियो में और सीखते हैं कुछ नया। तो यार देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, यह आपका क्या होगा। आपका जो पहला मैंने आपको बताया था ना, ऑल आर वर्क लेटर टू गॉड, ऑल आर वर्क लेटर टू गॉड, ये पैराग्राफ है। इसकी वोकैबुलरी क्या होगी? हंग्री मतलब भूखे रहना, अपसेट मतलब परेशान होना यार, होप मतलब आशा रखना, कंसाइंस मतलब अंतःकरण, कंसाइंस क्या होता है? अंतःकरण। और मेल जो डार्क होता है, सॉलिटरी एकांत, रिमेंबर याद रखना, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया। और हाँ, फिर इसके बाद डे ब्रेक मतलब सूर्योदय। ये था आपका पैराग्राफ डी का वोकैबुलरी। अब हम इसमें जानेंगे हिंदी अनुवाद। इसमें जो हिंदी अनुवाद इसका ऐसा रहेगा, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई, हमारी सहायता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे, परंतु उन सब के दिलों में जो घाटी के मध्य अकेले मकान में रहते थे, केवल एक ही आशा थी कि भगवान की सहायता की। इतना परेशान मत हो, भले ही यह सर्वनाश दिखाई देता हो। याद रखो, भूखे से कोई नहीं मरता है, भूख से कोई नहीं मरता। इस प्रकार वे कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा, भगवान की सहायता। उसकी आंखें जैसे कि उसे शिक्षा दी गई थी, सब कुछ देखती रही हैं, और यहाँ तक कि अंतःकरण की बातों को भी। लेंचो मनुष्य होते हुए भी बैल था, जो खेत में पशु की तरह काम करता था, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार सूर्योदय के समय वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा। यह भगवान के पत्र में कुछ कम नहीं था, यह भगवान के नाम पत्र से कुछ नहीं था। सो गाइस देखिए, अब इस पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाई डिड लेंचो से दैट? वुड यू रिमेन hungry that year? So Lancho said that they would remain hungry in that year because the corn of his field was totally destroyed. तो वही लेंचो ने क्या कहा था, उसके जो मक्के का था वो पूरी तरह से क्या हो गया था गाइस? बर्बाद हो गया था, जिस वजह से वो पूरी साल भूखा रहेगा। What was the Lancho's single hope? लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड वॉज लेंचो सिंगल होप, मतलब भगवान की तरफ से मदद ही लेंचो की एक लास्ट आशा थी। अब what had Lancho been instructed about the god? Lancho had been instructed about the god that his eyes see everything, even what is in deep in one's conscience. कहने को लेंचो को भगवान के विषय में शिक्षा दी गई थी कि उसकी आंखें प्रत्येक वस्तु को देख लेती, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा की बात को भी। मतलब भगवान हर एक चीज को देख सकता है, इसमें यह बात बता रहा है। अगर हम बोले तो यहाँ पे क्या, what did Lancho do at that daybreak? तो Lancho wrote a letter to at daybreak, मतलब लेंचो ने क्या लिखा? डे ब्रेक में एक लेटर लिखते हैं, किसको? भगवान को। टू whom was the letter written? The letter was written to God. तो देखिए यार, अब इसमें जो 3 नंबर का पैराग्राफ है, जो आपका गॉड से लेके ही रोड तक करस्पॉन्डेंस है विद गॉड, तो यह आपका क्या बताया? नीड मतलब आवश्यकता, अंटिल मतलब जब तक, ट्रबल मतलब परेशान, ड्रॉप मतलब डाल देना, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर, सोप मतलब दिखाया, अमीएबल मतलब हंसमुख, इमीडिएटली तुरंत, टैपिंग मतलब थपथपाते, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार, सो मतलब बीज बोना, इनवलप मतलब लिफाफा, स्टाम्प मतलब मुहर या टिकट, मेल बॉक्स पत्र या पेटी, पोस्टमैन डाकिया, हार्टली मतलब हृदय से, करियर सेवा काल, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, सीरियस मतलब गंभीर, और हाँ कॉमेंटेड मतलब बोला हुआ। तो इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद क्या रहेगा, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें यार मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपको 2 से 1 मिनट का पॉज दूंगा, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा वीडियो को पॉज करो और रीड करिए। तो देखिए, उस पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आपके होने वाले हैं वो इस प्रकार रहेंगे। व्हाई वुड लेंचोस फैमिली go hungry? So Lancho's family would go
go hungry because his harvest was destroyed by the hailstone. Obvious है यार, जो उसकी फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई. Why did the Lancho want from the god? तो Lancho want 100 pesos from the god. Who laughed heartily and why? जोर से कौन हंसा था? Postman laughed heartily because he saw a letter addressed to the god. मतलब जो लॉर्ड पोस्टमैन थे, बहुत ज्यादा हंसी आई उसने, क्योंकि उसने जो लेटर लिखा था वो किसके पास था? भगवान के था. फॉर द फर्स्ट टाइम हिज करियर, जो उसके जीवन में पहली बार उसने यह देखा था. पॉइंट आउट द क्वालिटीज ऑफ द पोस्ट मास्टर एज डिस्क्राइब बाय द राइटर. द राइटर डिस्क्राइब दैट पोस्ट मास्टर वॉज फैट एंड अमेबल फॉलो. मतलब जो पोस्ट मास्टर था बहुत ज्यादा मोटा और हंसमुख व्यक्ति था. वाई वॉज द पोस्ट मास्टर सरप्राइज? जो पोस्ट मास्टर था वो सरप्राइज क्यों होगा? The postmaster was surprised to see the faith of the letter written writer in the court. मतलब जो लिखने वाला है उसने भगवान को लिखा कि वो भगवान पे कितना मानता है. Wow, that's so great. According to the postmaster, what did postmaster wish? तो postmaster ने क्या विश किया, क्या चाहता था? The postmaster wished the same fate for himself. मतलब postmaster अपने लिए भी एक ऐसा विश्वास चाहता था. तो आते हैं जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका. सो इन ऑर्डर नॉट से लेकर आपका डोर ऑफ हिज ऑफिस तक यहाँ पे बताया गया है. इसमें जो वर्ड आएंगे तो चलिए पढ़ते हैं. वो क्या क्या आ सकती है? इन ऑर्डर टू, उद्देश्य, गुडविल, सद्भावना, रेजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय, ऑब्लाइज मतलब विवश होना, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, चैरिटी मतलब दान मदद, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव, परफॉर्म मतलब करना, और डोर अवे मतलब दरवाजे से, एविडेंट मतलब स्पष्ट, स्टक मतलब डटा रहना, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, टू गैदर मतलब एकत्र करना, कंटेनिंग मतलब रखते हुए, बिट अर्लियर समय से कुछ पहले, कंटेनमेंट मतलब संतोषजनक. हाँ, डीड मतलब कार्य. डीड मतलब क्या होता है? कार्य. तो गाइस इसका हिंदी अनुवाद फिर से आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप लोग इसको रीड करेंगे, ठीक है ना. और इस पोस्ट को रीड करने से पहले आप अपनी बुक को अपने पास रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने पैरावाइज इसमें दिया गया है मेरी पूरी पीडीएफ में, आप यहाँ पे यह देख सकते हैं. तो चलिए इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर द लेंचोस लेटर? मतलब पोस्ट मास्टर ने क्या डिसाइड किया कि लेंचो का उत्तर देने के लिए. द पोस्ट मास्टर बिकेम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द फेथ एंड द राइटर इन द गॉड, सो ही डिसाइडेड आंसर द लेंचोस लेटर. तो उसने क्या किया? लेंचो के लेटर का जवाब देना सही समझा, क्योंकि उसको भगवान का फेथ, जो विश्वास उसके भावना में था, उसको वह तोड़ना नहीं चाहता था. Why did the postmaster need to answer the letter? The postmaster needed 100 pesos to answer the letter. मतलब उसको आंसर देने के लिए उसे कितने पैसे चाहिए होंगे? 100 peso he wants. How did he arrange money for Lancho? The postmaster arranged the money for Lancho of his employees and friend. He himself gave a part of his salary. मतलब उसने अपनी पार्ट सैलरी, कुछ पार्ट जो उसके एम्प्लॉयज थे उसके दोस्तों से पैसा एकत्र करके उसको दिया. हाउ मच मनी कुड ही अरेंज? उसने कितने पैसे अरेंज कर पाया? तो ही कुड अरेंज ओनली मोर देन हाफ. तो मोर देन हाफ यानी लगभग 70 पैसे उसने अरेंज कर पाया था. वाई डिड लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस बाय नेक्स्ट डे संडे? द लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस the next Sunday to ask if there was a letter for him. मतलब कि उसके लिए कोई अगर पत्र हो. तो who handed the letter to the Lancho? Lancho को लेटर किसने हैंड? The postman himself handed a letter to the Lancho. मतलब जो पोस्टमैन था उसने खुद अपने हाथों से पत्र किसको दिया? लेंचो को. तो how did the postmaster feel? The postman handed over the envelope to Lancho. तो जो पोस्ट मास्टर था उसको कैसा महसूस हुआ लेंचो को एनवलप देते हुए? As the postman handed over the envelope to the Lancho, the postmaster was experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. मतलब जब डाकिये ने लेंचो को लिफाफा दिया तो पोस्ट मास्टर उस संतोष का अनुभव कर रहा था जो नेक काम करने वाले व्यक्ति का होता है, मतलब बहुत ज्यादा. तो आते हैं इसमें जी पार्ट में. तो ये जी पार्ट जो आपका बता रहा है लेंचो सोल्ड नॉट से लेके बंच ऑफ कुक्स एंड लेंचो तक. तो इसमें जो वर्ड्स यानी वोकैबुलरी आएगी स्लाइटिस मतलब तनिक,
कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, काउंटेड मतलब गिनना, डिनाइड मतलब मना कर देना यार, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, रिंकलिंग मतलब सिकुड़ते हुए, लिग्ड मतलब थूक लगाया, मोमेंट क्षण, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों का समूह या ठगों का समूह, सरप्राइज आश्चर्य, एंग्री नाराज, मिस्टेक गलती, रिक्वेस्टेड प्रार्थना, विंडो खिड़की, ब्रो माता, अफेक्ट मतलब चिपकाए और रेस्ट मतलब सेफ। तो यार गाइस फिर से जो जी वाले का हिंदी वर्जन आप ही लोग पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप खुद पढ़िए इसको, जानिए। और हाँ, फिर से मैं कहूँगा इसको पढ़ते समय आपको क्या करना है, आपको बुक को अपने सामने रखना है। तो why was Lancho not surprised to see the money? Due to his confidence, Lancho was not surprised to see the money. मतलब उसके कॉन्फिडेंस यानी उसके विश्वास इतना था कि इसलिए वो सरप्राइज नहीं हुआ। What made Lancho angry? तो लैंचो नाराज क्यों हुआ? लैंचो बिकम एंग्री बिकॉज द मनी वॉज शॉर्ट। लैंचो को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मनी कितनी थी, कम थी वो। वाई डिड लैंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक? लैंचो ने कागज और स्याही क्यों मांगी? तो लैंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक टू राइट आ लेटर, मतलब दोबारा पत्र लिखने के लिए उसने पेपर और इंक मांगी। हाउ कैन यू से दैट द लैंचो वॉज annoyed and angry when he wrote the letter to God again? So when the Lancho started to write a letter again with much wrinkling of his brow and caused by the effort he had to make express his ideas, so we can say that the Lancho was annoyed and angry. तो कहने का मतलब लैंचो ने जब दोबारा पत्र लगा अपने विचारों को व्यक्त करने में उसका माथा सिकुड़ रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंचो नाराज तथा क्रोधित था। Why had Lancho? What had Lancho written to the in letter? So Lancho wrote to the god again because he needed the rest of amount very urgently. He did not want the money to be sent by mail box because he thought that was post office employees are bunch of crooks. मतलब उसने सोचा जो पोस्ट में मतलब ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, ठगों का ग्रुप है या बेईमानों का समूह है। हाउ मच मनी डिड ही गेट? ही गेट 70 पैसों। यार देखो अब ये तो था आपका शॉर्ट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ये लॉन्ग आंसर के बारे में और सीखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या नया सीखने को मिलता है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करिए और पढ़ते रहिए।